Hey soul family, welcome back to my YouTube channel प्रियंका 777 टैरो। गाइज़ आज हम चेक करने वाले हैं कि अभी ये सैटर्न जो रेट्रोग्रेड हुए हैं, शनि महाराज वक्री चल रहे हैं, तो उसका थर्ड पार्टी की लाइफ पर क्या असर होगा, आपके पार्टनर की लाइफ पर क्या असर होगा और आप दोनों के रिलेशनशिप पर क्या असर होगा, ये आज हम चेक करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो आपके लिए खुशखबरी है कि ये जो रेट्रोग्रेड का टाइम फ्रेम है 30 जून से 29-30 का था गाइस। एनर्जीज़ 29-30 जून से रेट्रोग्रेड हुए हैं, तो 15 नवंबर तक ये एनर्जीज़ चलेगी। तब तक जो भी यहाँ पर चेंजेस आएंगे, आपकी लाइफ में खुशखबरी आने के चांसेस हैं। हो सकता है आपके पार्टनर को उनकी गलतियाँ रियलाइज़ हो, आपके पार्टनर खुद से आकर आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। उन्होंने जो कुछ भी गलतियाँ की है, जो कुछ भी उनसे गलत आपके लिए बोला गया है, या जो कुछ भी इस इंसान ने किया था, चाहे थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर, चाहे खुद के सोच विचार इनके गलत थे, आपको लेकर कुछ डाउट थे इनके मन में, तो वो सब क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर के आँखों पर जो पट्टी बंधी हुई थी वो बहुत ही जल्द उतरने वाली है। अगर आप बहुत सालों से इस पर्सन का वेट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा रिचुअल्स कर रहे थे, यूनिवर्स को प्रे कर रहे थे, इनर वर्क कर रहे थे, तो उसका रिवॉर्ड आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है। आपकी हैप्पी फैमिली बनते हुए यहाँ पर दिख रही है गाइज़। एक ब्राइट फ्यूचर आपका होगा, बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर होगा। आपके 2 बच्चे हो सकते हैं, या तो ऑलरेडी आपके 2 बच्चे हैं या इन फ्यूचर आपके 2 बच्चे हो सकते हैं। ये वाली एनर्जीज़ है। कुछ लोगों को ट्विंस भी हो सकते हैं गाइज़। आज की रीडिंग में एनर्जीज़ है, या ऑलरेडी आपको ट्विंस हैं, ये वाली भी एनर्जीज़ है। किसी को एक बेटा हो सकता है अभी जो रीडिंग सुन रहे हैं। एक तो आपको एक बेटा अभी है, या तो एक बेटा एक बेटी है, या तो ट्विंस है। ये वाली एनर्जीज़ है किसी की, और फ्यूचर में भी ये हो सकता है कि किसी को ट्विंस होने के चांसेस है गाइज़। ओके, तो ये वाली एनर्जीज़ है। आपका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है गाइज़। आप दोनों का फ्यूचर बहुत 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 मतलब हैप्पी वाइब्स यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। ये वाली एनर्जीज़ हैं। तो गाइज़ यहाँ जो भी नेगेटिविटी थी, थर्ड पार्टी ने जो भी नकारात्मकता आपके कनेक्शन में सेंड करने की कोशिश की थी, या जो भी स्पेल वर्क करने की कोशिश की थी, वो सब उसी पर बैकफायर होगा इस टाइम फ्रेम में। और ये थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में जाते हुए दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में जाती हुई दिख रही है, ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रही है। और अगर आपके पार्टनर को मतलब ट्रिगर्स मिलने के बावजूद भी, उन्हें सज़ा मिलने के बावजूद भी, अगर आपके पार्टनर सुधरने के लिए तैयार नहीं है, आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, आज भी वो थर्ड पार्टी की अगर सुन रहे हैं, और इस वक्री शनि महाराज जो चल रहे हैं, इस दौरान भी अगर आपके पार्टनर के आँखों पर की पट्टी खुलती नहीं है, तो फिर आपके पार्टनर को भी यहाँ पर कर्मा फेस करना होगा गाइज़। और थर्ड पार्टी को भी उसका कर्मा फेस करना होगा, और ये कर्मा काफ़ी ज़्यादा हैवी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो सकता है, या ऑलरेडी कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, ये वाली एनर्जीज़ है। और ये कोई साधारण बीमारी नहीं होगी, बहुत बड़ी बीमारी होगी, लाइलाज बीमारी हो सकती है जिसका मतलब इलाज ही नहीं है। ये भी एनर्जीज़ है किसी के लिए यहाँ पर। तो वक्त रहते इस थर्ड पार्टी ने और आपके पार्टनर ने सरेंडर कर देना चाहिए यूनिवर्स को। अगर ये लोग नहीं सुधरते हैं तो फिर बहुत 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 हैवी एनर्जीज़ है गाइस। यहाँ पर आपके पार्टनर को भी सफ़र करना होगा और इस थर्ड पार्टी को भी। बहुत जगह से इन लोगों को धोखा मिल सकता है, हार्ट के इश्यूज़ हो सकते हैं, बीपी हाई हो सकता है, किसी का शुगर लेवल हाई हो सकता है, और इतना ज़्यादा टेंशन बढ़ने वाला है ना इन लोगों की लाइफ में कि इन लोगों की रात की नींदें मतलब बेकार हो जाएगी। ये लोग सो ही नहीं सकते हैं, इतनी ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ है यहाँ पर। थर्ड पार्टी भी नहीं सो पाएगी और आपके पार्टनर भी नहीं। 24 घंटे 24/7 इन लोगों के दिमाग में एक घबराहट की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है कि कब क्या लाइफ में नेगेटिव हो जाए या फ्यूचर में क्या हो सकता है। कहीं इन पर कोई इल्ज़ाम ना लग जाए, कहीं इन पर कोई लीगल केस ना हो जाए,
इसका डर इन लोगों को सता रहा है। अभी भी करंटली एनर्जीज़ है और इन फ्यूचर भी इन लोगों की एनर्जीज़ रहने वाली है। इन्हें डर है कि इन पर कोई लीगल केस ना कर दे। हो सकता है इन लोगों ने पास्ट में कुछ ऐसे कारनामे किए हैं, स्पेशली थर्ड पार्टी ने, या हो सकता है आपके पार्टनर ने भी। तो वो ना बहुत ज़्यादा डर रहे हैं गाइज। ये वाली भी एनर्जीज़ है, डर की एनर्जीज़ है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डर में है। उसे डर है कि कहीं इस पर कोई ब्लेम ना लग जाए, और इसका डर जो है वो सच भी होने वाला है। इस पर इल्ज़ाम, ब्लेम लगने वाला है, बिकॉज़ इसने पास्ट में आपको इतने ज़्यादा दुख दर्द देने की कोशिश की है, आपको ख़त्म तक करने की कोशिश की है, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं। तो अगर कोई इंसान दूसरे इंसान को तंत्र मंत्र से ख़त्म करने की कोशिश करता है, खुद के ही बेटी को या बेटे को आपसे तंत्र मंत्र से अलग करना चाहता है, तो उसकी जो सज़ा है वो क्या होगी? वो सज़ा तो भयानक ही होगी ना। इतनी इजीली तो यूनिवर्स इसे माफ़ नहीं करेंगे, भले ही आप माफ़ कर दो, बट यूनिवर्स कभी माफ़ नहीं करते, बिकॉज़ क्रिएट किया हुआ कर्मा की जो एनर्जीज़ होती है, वो एनर्जीज़ तो यूनिवर्स में सेंड हो चुकी है। जब वक्त आएगा तो वही एनर्जीज़ रिवर्स में भी आती है। तो अब ये थर्ड पार्टी का होने वाला है, उसके ही जाल में वो फंसने वाली है। उसने जो भी षड्यंत्र किए उसमें फंसने वाली है। और आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रूड होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। थर्ड पार्टी के प्रति इनके एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। थर्ड पार्टी की एक भी नहीं सुनने वाले हैं। और अभी ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को कंट्रोल करे। ये वाली भी एनर्जीज़ है यहाँ पर, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। और अभी ये थर्ड पार्टी का क्या होने वाला है पता है आपको? इसकी पूरी बुद्धि घूमने वाली है। मतलब इसे समझ में नहीं आएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, इसे क्या करना चाहिए, इसे क्या नहीं करना चाहिए। इसके कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। इसकी लाइफ में ब्लॉकेजेस बढ़ने वाले हैं, हर्डल्स बढ़ने वाले हैं। ये जब सामने से आएगी या आएगा, लोग रास्ता बदलने वाले हैं। पास्ट में हो सकता है लोग इसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, इसकी बातें सुनते थे, लेकिन इसकी खुद की हरकतों ने ही इसकी खुद की इमेज को डाउन किया है। चाहे थर्ड पार्टी हो, चाहे आपके पार्टनर हो, जो कोई भी, जिस किसी ने भी आपका दिल दुखाया है, फिर वो थर्ड पार्टी भी हो सकती है और आपके पार्टनर भी हो सकते हैं गाइस। कोई भी जिसने भी आपका दिल दुखाया है और बेवजह दुखाया है, आपने आपका 100% दिया था, इसके बावजूद अगर किसी इंसान ने आपका दिल दुखाया है, फिर वो कोई भी इंसान हो सकता है। आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है, थर्ड पार्टीज़ हो सकती है, या कोई हिडन एनिमी है आपका। जो कोई भी, जिस भी इंसान ने आपका दिल दुखाया है बेवजह, बेमतलब, उन लोगों को यहाँ पर कड़ी से कड़ी सज़ा मिलने वाली है। इनका तंत्र मंत्र जो है इन्हीं पर बैकफायर होने वाला है, और काफ़ी स्ट्रांगली बैकफायर होने वाला है। थर्ड पार्टी की लाइफ में किसी और थर्ड पार्टी की एंट्री होती हुई दिख रही है, जो थर्ड पार्टी इस औरत की पोल खोल करके रख देगी। ये जो औरत है, स्पेसिफिकली एक औरत की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। इसके बहुत ज़्यादा हिडन सीक्रेट्स हैं। हो सकता है इस औरत ने किसी का घर तोड़कर खुद का घर बसाया है। तो वो जो एनर्जीज़ है, पास्ट की एनर्जीज़, वो कार्मिक एनर्जीज़ फिर से दोबारा इससे टकरा सकती है। ये वाली एनर्जीज़ है। इस औरत ने आपका ही घर नहीं तोड़ा है, इसने बहुत सारे घर तोड़े हैं। बहुत सारे लोगों की बद्दुआ इस औरत ने ली है, और वो बद्दुआ अब इसे लगने वाली है। पास्ट में जिसका घर तोड़ा था इसने, वो तो आगे बढ़ चुके हैं। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर स्ट्रांगली पिक हो रही है। सन का कार्ड है यहाँ पर। लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है, इसने खुद की लाइफ को खुद ही झंड करके रख दिया, खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, लोगों के साथ बुरा करके, लोगों के साथ तंत्र मंत्र करके। और अब ये जो थर्ड पार्टी है ना, इसके टारगेट अभी आप ही नहीं रहे हो गाइस, इसके टारगेट बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। इसके खुद के रिलेटिव्स हैं। इसके लाइफ में जो थर्ड पार्टी आई है वो थर्ड पार्टी है, और आप, इतने ज़्यादा लोग इसकी लाइफ में अब टारगेट बन चुके हैं।
अब ये किस किस पर तंत्र मंत्र करेगी आप ही बताओ। अगर एक इंसान इतने सारे लोगों पर तंत्र मंत्र करता है, नकारात्मक क्रियाएं करवाता है, तो आप ही सोचिए जब ये नकारात्मक ऊर्जाएं उन सभी लोगों से उठकर इस पर जब जाएगी तो क्या होगा। इसका मतलब बहुत 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 पेनफुल इसका अंत होने वाला है। बहुत पेनफुल एनर्जीज़ में ये इसका अंत होने वाला है गाइज। आई डोंट नो अंत होने वाला है ये क्यों मेरे मुंह से निकल रहा है। शायद यूनिवर्स इन फ्यूचर मुझे गाइड करे या आपको समझ में आएगी कि किस टाइप का अंत होने वाला है। बिकॉज़ यहाँ पर मुझे ना कार्मिक साइकिल की एनर्जी पिक हो रही है, ना इसका फिजिकल बॉडी मतलब डेथ की एनर्जीज़ है। जस्ट यूनिवर्स यही एनर्जीज़ दे रहे हैं, अंत अंत अंत। तो कुछ यहाँ पर अंत होने वाला है। वो क्या अंत होगा वो आने वाले समय में आपको अगर पता चलता है तो मुझे बताइए। अगर मुझे पता चलता है तो मैं आपको बताऊंगी। तो ये वाली एनर्जीज़ है गाइज़ यहाँ पर। लेकिन इस थर्ड पार्टी की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। शनि महाराज इसने जो भी कारनामे किए हैं जो आपको भी नहीं पता है गाइज़। देखिए आपको बस ऊपर ऊपर की बातें पता है कि ये कुछ ना कुछ करती है, किसी के पास जाकर कुछ करवाती है, आपके पार्टनर को खिलाती पिलाती है, आपके पार्टनर का माइंड डाइवर्ट करती है, आपको इतना ही पता है। लेकिन एग्जैक्टली इसने क्या किया है ये तो भगवान को ही पता है। भगवान ने इसकी हर एक एक्शन को देखा है। इसने क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया है, ये सब भगवान ने देखा है। तो अब उसी हिसाब से इसे पनिशमेंट भी मिलने वाली है। इसने खुद के ही लिए गड्ढे खोद के रखे हैं। एक गड्ढा नहीं है, बहुत सारे गड्ढे हैं। अब किस गड्ढे से बाहर निकलूं ये सोचने वाली है ये औरत। बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव एनर्जीज़ हैं। बहुत अच्छी बने फिरती है ये बाहर ऐसा प्रिटेंड करती है कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा भक्तिभाव में लीन रहती है, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती है। ये ओल्ड लेडी की एनर्जीज़ है गाइज, यंग लेडी नहीं है, ओल्ड लेडी की एनर्जीज़ है, कोई बड़ी औरत है। ओके, ये औरत यहाँ पर दिख रही है मुझे जो बहुत ज़्यादा रिचुअल्स करती है, पूजा पाठ के नाम पर, अच्छा अच्छा करने के नाम पर गलत गलत काम करती रहती है। ये एनर्जीज़ यहाँ पर है। अभी ना इसको खुद को स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ने वाली है गाइज। इसकी खुद की स्ट्रेंथ कम होने वाली है। काफ़ी ज़्यादा अकेली पड़ने वाली है ये थर्ड पार्टी। इसके लाइफ में कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं रहेगा। हो सकता है अभी करंटली कुछ लोग इसके सपोर्ट में है भी, और पास्ट में भी कुछ लोगों ने इसे सपोर्ट किया था। लेकिन जिन भी लोगों ने इसे सपोर्ट किया था वो सब लालची है, पैसों के लालची है। उन लोगों को लगता है कि इसके साथ टच में रहेंगे तो इसके साथ ही उनका भी फ़ायदा होगा। उन्हें भी कुछ ना कुछ, या तो प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा, या तो कुछ पैसा मिलेगा, या तो ये कुछ उन्हें मतलब कुछ तो लेन देन है। ये जिस किसी के साथ भी अभी कनेक्ट है ना, जिस किसी के साथ भी इसकी बन रही है ना, उन लोगों के साथ इसका कुछ तो लेन देन है। और इसके साथ वो लोग इसीलिए जुड़े हैं बिकॉज़ उनका फ़ायदा है। और जैसे ही उन लोगों का फ़ायदा ख़त्म हो जाएगा, उन लोगों को ये समझ में आएगा कि अब ये किसी काम की नहीं रही है हमारे, इससे अब हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। आप देखिए उन सब लोगों का असली रंग रूप थर्ड पार्टी को भी दिखाई देगा और आपके पार्टनर को भी दिखाई देगा। और थर्ड पार्टी का असली रंग रूप भी आपके पार्टनर को दिखाई देने वाला है। आपके पार्टनर भी पछताने वाले हैं कि क्यों आपके पार्टनर ने किसी और पर भरोसा कर आपके साथ चीटिंग की। ऑलरेडी आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा है। आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि आप पर डाउट करके उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ी गलती की है। हो सकता है थर्ड पार्टी ने आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ गलत बताया था आपके पार्टनर को, और आपके पार्टनर ने भी बेवकूफ़ी कर दी, आप पर मतलब ट्रस्ट ही नहीं किया और बस उसकी बात में आ गए। तो उस बात का पछतावा आपके पार्टनर को हो रहा है। दो बातें स्ट्रांगली यहाँ पर बताई है आपके अगेंस्ट। एक तो आपके कैरेक्टर के बारे में, और दूसरा आप लालची हो, पैसों के लिए ये सब कुछ कर रहे हो। ये दो बातें आपके पार्टनर के माइंड में मतलब बार बार ब्रेन वॉश करके डाली गई थी, और अभी भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है आपके अगेंस्ट। तो ये जो दो बातें हैं ना, कुछ लोगों के जो पार्टनर है, जो मेरे व्यूवर्स हैं,
50% जो मेरे व्यूवर्स हैं आपके पार्टनर के समझ में ये बातें आ रही हैं कि उन्होंने गलती की आप पर डाउट करके, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है वो। और 50% जो मेरे व्यूवर्स है गाइस, हो सकता है अभी आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ होने में थोड़ा सा वक्त लग जाए, बिकॉज़ थोड़ी सी पेंडिंग एनर्जीज़ है यहाँ पर, लेकिन उनके भी समझ में आएगा। ये जो टाइम फ्रेम है जुलाई टू नवंबर, इस टाइम फ्रेम में कुछ ना कुछ असलियत, कुछ ना कुछ सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आएगी, आपको भी क्लैरिटी मिलेगी और बहुत ज़्यादा रियूनियंस भी हो सकते हैं। परमानेंट रियूनियन नहीं तो फिर टेम्पररी आपकी बातचीत हो सकती है, कुछ ना कुछ क्लियर कम्युनिकेशन हो सकता है। आपके पार्टनर खुद से पहल कर सकते हैं, कम्युनिकेट करने के लिए आपको बोल सकते हैं, या उनका कॉल मैसेज आ सकता है, या फिर वो आपको, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि कॉल करने की कोशिश कॉल करे लेकिन सडनली उनके माइंड में ये आ जाए कि नहीं अभी नहीं, बाद में बात करते, तो वो जस्ट मिस्ड कॉल भी हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटीज़ है किसी को मिस्ड कॉल आया है ऑलरेडी, या फिर आने वाले समय में आपके पार्टनर की तरफ से आएगा। तो ये वाली एनर्जीज़ है गाइस। जस्टिस तो होकर रहेगा, शनिदेव आपको जस्टिस ज़रूर देंगे, उन्हें ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए। और जैसे कि मैंने लास्ट के एक रीडिंग में भी बताया था कि अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं तो आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला सकते हो और आपसे नोइंगली अननोइंगली जो भी कुछ गलतियाँ हुई है उसकी माफ़ी मांग लीजिए। पहले भी मैंने आपको ये बताया है रिचुअल, अभी भी मैं दोहरा रही हूँ बिकॉज़ नए नए सब्सक्राइबर्स भी आते हैं। अगर पास्ट की रीडिंग किसी व्यूअर ने भी नहीं सुनी होगी जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर है, तो इसीलिए मैं दोहरा रही हूँ ये फिर से। तो ज़रूर कीजिए, काफ़ी अच्छा खासा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। लेकिन ये आपको 41 शनिवार करना होता है गाइस। लंबा टाइम पीरियड है बिकॉज़ कार्मिक एनर्जीज़ रिज़ॉल्व करना इतना भी इजी नहीं होता है। तो जितना आपसे हो सके उतना कीजिए। 41 डेज़ कर सकते हैं तो बहुत बेहतरीन है। ज़रूर कीजिए, माफ़ी प्रार्थना कीजिए और सरसों का दिया जलाइए, अच्छे अच्छे कार्य कीजिए। अगर आपको बहुत जल्दी आपके नेगेटिव कर्मास को कट करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा जो रास्ता होता है वो ये होता है कि लोगों की मदद करना। जो नीडी है, जो पुअर है, उन्हें कुछ ना कुछ मदद करना, खाना खिलाना, उनके ज़रूरत की चीज़ें उन्हें देना, मेडिसिन्स देना, बच्चों को पढ़ाई का सामान देना, कपड़े देना, या फिर बर्ड्स एनिमल्स के लिए खाना देना। अगर कुछ उनके लिए मेडिसिन ज़रूरी है तो वो प्रोवाइड करना, ये आप कर सकते हो। पैसे किसी को नहीं देने हैं गाइस, मनी किसी को भी नहीं देना है। आप चीज़ें दे सकते हो, आप खाना खिला सकते हो, पैसा किसी को भी नहीं देना। पैसों का मिसयूज़ करते हैं लोगों के, ये हमेशा याद रखिए। तो ये आप सब करिए, धीरे धीरे आपके नेगेटिव कर्मा ख़त्म होकर लोगों की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आएगी। और जब लोगों की ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आएगी तो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में तरक्की आएगी। और ये है गाइस आज की आपकी रीडिंग। यूनिवर्स को ज़रूर ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, अच्छे अच्छे कर्मा क्रिएट कीजिए। और आप सभी के लिए यही दुआ है, आपकी लाइफ में तरक्की आए, पॉजिटिविटी आए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।